मैं सचिन स्टडी विंग्स के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, कल जैसा कि हमने देख लिया था कि नाउन की डेफिनेशन और काइंड्स क्या आते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि नाउन का इंग्लिश ग्रामर में काम क्या होता है। मतलब जैसे कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक काम होता है, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव का काम होता है कि नाउन को क्वालिफाई कर देता है भाई वो, ठीक है। उसी तरीके से नाउन का भी अपना कोई काम होगा। तो आज हम वही देख लेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहाँ कहाँ यूज होगा। हमें ये तो पता चल जाता है कि नाउन जो है, हम ये पहचानना सीख गए कि सर ये नाउन है, ठीक है। ये भी पहचानना सीख गए उसकी काइंड्स क्या है। सर अब हमें ये भी तो पहचानना आना चाहिए कि उसका काम क्या है, ठीक है। तो हम यही देखेंगे। चलो फिर देखो, नाउन का जो अपना काम होता है ना, वो नाम बोल रहा हूं उसे सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ठीक है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, देखो ये पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो आप। आई होप वीडियो पॉज करके आपने पढ़ा होगा। मोहन बॉट ए बुक, कुणाल सेंग ए सॉन्ग, अंजलि एट ए केक। आई होप सभी को यह पता होगा कि मोहन बॉट ए बुक का मतलब क्या है। मोहन बॉट ए बुक मतलब मोहन एक किताब खरीदता है। अब एक बात समझो, यहां पर वर्ब क्या है, यहां पर वर्ब है बॉट, ठीक। कैसे पता चला सर? पता ऐसे चला भाई कि देखो किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या होती है, जो भी उसमें एक्शन हो रहा हो। एक्शन को हिंदी में समझो कि जो भी क्रिया हो रही हो। पहला सेंटेंस है कि मोहन बॉट ए बुक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस सेंटेंस के अंदर क्रिया मतलब एक्शन मतलब क्या काम हो रहा है। और अच्छे तरीके से कि मोहन बॉट ए बुक, मोहन एक किताब खरीदने का काम कर रहा है। तो मेरे भाई इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है खरीदना, मतलब यही होगी आपकी वर्ब, ठीक। अब समझ लेते हैं सब्जेक्ट को। तो यही समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद एक डिटेल बता दूंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। पैसिव में कैसे, एक्टिव में कैसे। अभी समझ लो, ये मान लो ये एक्टिव वॉइस में है, ये तो पता ही है। देखो जो भी क्रिया को, जो भी वर्ब को करता है, मतलब डूअर होता है, उसी को कहते हैं हम सब्जेक्ट। मेरे भाई जो भी वर्ब को करता है, मतलब जो भी एक्शन को उस सेंटेंस में कर रहा होता है, उसे क्या कहते हैं हम दोस्त? उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब हिंदी में समझो अपना देसी तरीके से। देखो मोहन खरीदता है किताब, ठीक है। मोहन ने खरीदा तो, मगर क्या खरीदा, ठीक। मोहन ने खरीदा तो, मगर क्या खरीदा। ये अब याद रखना कि देखो सबसे यूनिवर्सल है, इसके अलावा कुछ लगाना है मैं। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होगा वो देगा आपको ऑब्जेक्ट। वर्ब से व्हाट या क्या या किसको, ठीक है, क्या या किसको जो रिप्लाई आएगा ना। अब इसे पढ़ना, मोहन खरीदता है व्हाट मतलब क्या। अगर रिप्लाई मिलता है कुछ भी, वही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसमें भी यही देख लेते हैं। देखो इस सेंटेंस के अंदर आप खुद ढूंढो तुरंत, लेकिन लॉजिक तरीके से। गाने का काम भाई वर्ब है ये दोस्त। इस वर्ब को, मतलब इस एक्शन को कर कौन रहा है? कुणाल, तो सब्जेक्ट है भाई, ओके। सोनाल सेंग व्हाट, सोनाल सेंग कुणाल सेंग व्हाट। अगर मुझे व्हाट से आंसर मिलता है या हुम से आंसर मिलता है तो मुझे वही होता है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस सेंटेंस में खाने का काम हो रहा है, मतलब वर्ब यही है, ओके दोस्त। अगर खाने का काम कर कौन रहा है? ये कर रही है अंजलि, तो अंजलि यहां पर क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई, ठीक। अंजलि एट व्हाट या हुम का रिप्लाई हमें क्या देगा? ऑब्जेक्ट देगा। व्हाट या हुम का रिप्लाई हमें क्या देगा? ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। क्लियर है एकदम? आ जाओ। एक चीज देखो, इस तरफ गौर मारो आप। आपको मोहन दिख रहा होगा, अरे यार, आपको मोहन दिख रहा होगा, आपको कुणाल दिख रहा होगा, आपको अंजलि दिख रही होगी। अभी मैंने पढ़ाया है कि किसी का भी दुनिया में नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो मेरे भाई दिख रहा है ना कि अगर किसी का नाम, किसी भी चीज का नाम अगर नाउन होता है तो ये नाउन काम किसका कर रहा है? नाउन काम किसका कर रहा है?
सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो नाउन, अब नाउन जो है काम सब्जेक्ट का पता चल गया, मतलब कहीं पर भी अगर सब्जेक्ट है, कहीं पर भी अगर कोई भी चीज सब्जेक्ट बन रही है तो वो नाउन हो सकती है। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट, एक किताब है, एक किताब नाम है, सॉन्ग गाना एक नाम है, केक एक वस्तु का नाम है। तो मेरे भाई ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो नाउन के दो हमने क्लियर कर लिए कि नाउन इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब एक और बात नोट में डाल लो, यहां पे नोट में डाल लो हिंदी में, सब्जेक्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन ही बनेंगे। अभी के लिए ये बात लिख लो, आगे जैसे जैसे वेरिएशन आएंगे, मैं देखो अभी मैं जितना बोल रहा हूं ना, मैं अपने बात से भी मुकर जाऊंगा आगे आगे, लेकिन जैसे जैसे एक सीढ़ी पर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, बस मैं चलना सिखा रहा हूं। अभी आप ये बात नोट में डाल लो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होंगे वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होंगे, ठीक है ना। अब बताओ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होंगे वो नाउन या प्रोनाउन में से होंगे। यहां पर मुझे नाउन दिख रहा है, तो मुझे दो बात क्लियर हो गई कि नाउन जो है इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहां तक दो क्लियर कर लिए कि नाउन इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है। चलिए भाई, अब हम इसको लिख लिया हुआ है यार, गंदा सा लग रहा है, इसे साफ कर देते हैं। चलो भाई, अब देखो, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे की कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ो आप, मोहन बॉट ए बुक, मोहन बॉट ए बुक, मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम, मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम। भाई वीडियो को रोको और सोचने की कोशिश करो, क्या मैं यहां पर फुल स्टॉप लगा सकता हूं? क्या मैं यहां पर सेंटेंस को एंड कर सकता हूं? अगर आपने सोच लिया मतलब झकास लेवल है आपका, ठीक। अगर नहीं पता था उसके बाद सोच लिया तब, पता था फिर तो ठीक ही है। देखो मोहन बॉट ए बुक फ्रॉम, हम यहां पर नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? ये हमें देगा खुद प्रपोजिशन की डेफिनेशन। देखो प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन की डेफिनेशन होती है इट रिलेट्स द नाउन और प्रोनाउन, इट रिलेट्स, रिलेट मीन्स संबंधित, संबंध, इट रिलेट्स द नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। अपनी देसी भाषा में सुनो, मान लो आप ग्रामेरियन हो और आपके सामने प्रपोजिशन आया, आपने कहा, उसने कहा भाई मुझे भी कुछ काम दे दो, तो आपने क्या कहा? भाई प्रपोजिशन तू सुन, भाई प्रपोजिशन तू सुन, तेरा काम क्या है कि तू किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर बाकी सेंटेंस के शब्दों के साथ रिलेट करेगा। क्या कहा कि प्रोनाउन, सॉरी प्रपोजिशन तुम नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, मेरे बात पर ध्यान देना, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर। इसका मतलब एक बात यहीं तक पकड़ लेना, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, मतलब आओ हम ऐसे चलने चाह रहे, अभी तक मैंने ऐसे पढ़ रहा था, प्रपोजिशन तुम नाउन या प्रोनाउन, मान लो ये है नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर क्या करोगे? बाकी सेंटेंस के साथ रिलेट करोगे, ठीक। अब यहां तक स्टॉप कर लिया। मैं कह रहा हूं प्रपोजिशन अगर लगा तो नाउन और प्रोनाउन तो होना चाहिए ना भाई, ये इसके लिए ये होना चाहिए और इसके लिए ये होना चाहिए, बात समझ रहे हो? तो यहां पर फ्रॉम से क्यों नहीं रोक सकते थे? इसीलिए नहीं रोक सकते थे क्योंकि प्रपोजिशन की डेफिनेशन कहती है कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहां पर प्रपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर कुछ लगा सकते हैं? बताओ, नहीं लगा सकते। क्यों? प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के बाद हमेशा और ऑब्जेक्ट। और अभी मैंने नोट में लिखाया ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही बनेंगे। ऑब्जेक्ट सिर्फ कौन बनेंगे? नाउन और प्रोनाउन। तो जब भाई ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बनेंगे तो यहां पर और शब्द लगा ही नहीं सकते। अब इसी पर आपका एरर आएगा, इसी पर एरर आएगा कि प्रपोजिशन के बाद वो सब्जेक्टिव केस लगा के देगा, मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, उसी तरीके से यहां पर सब्जेक्टिव केस फांस के देगा हमें। अब यही हमें पकड़ना होगा। अब हमने तो इतना अच्छे से पढ़ लिया कि प्रपोजिशन के बाद क्या आते हैं?
प्रपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट। तो अब फ्रॉम मान लो मोहन बॉट ए बुक फ्रॉम शॉप। अब हमें पता चल गया कि शॉप क्या है? नाउन है। लेकिन अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का अब ऑब्जेक्ट कौन बना? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट शॉप। तो नाउन तो है ही लेकिन ऑब्जेक्ट है बॉस। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। कहां गया ये वाला पार्ट कि नाउन अब कितने काम कर सकता है? किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, और वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जहां कहीं भी प्रपोजिशन दिख रही तो उसके बाद नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि यही तो उसका काम है। यही काम है, 1 2 3 4 5 यही सारे काम है और यही में हम उलझे रहते हैं। ठीक है ना? सब्जेक्ट बनना सीख लिया, ऑब्जेक्ट बनना सीख लिया, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना सीख लिया। यहां पर ये एंड इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि प्रपोजिशन की डेफिनेशन ही यही कहती है कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और क्या करता है? बाकी सेंटेंस के शब्दों के साथ रिलेट करता है। देखो रिलेट कैसे करता है, मान लो इसे समझना, मोहन बॉट ए बुक फ्रॉम शॉप। मैंने यही कह रहा हूं, मोहन बॉट ए बुक फ्रॉम शॉप। एक बात बताओ, कहां से खरीदी? कहां से खरीदी? शॉप से खरीदी, दुकान से खरीदी। क्या खरीदी भाई? वो भी बुक, वो भी शॉप से खरीदी। अब गया कौन था? मोहन। तो इस प्रपोजिशन जो प्रपोजिशन सॉरी नाउन से पहले आया प्रपोजिशन और बाकी बचे शब्दों के साथ, बाकी शब्दों के साथ क्या कर दिया इसने? रिलेट कर दिया। तो यहां तक क्लियर है। अब हम अपना देख लेते हैं कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से भी काम कर देगा। ठीक है, तो चलो फिर आप ये उतारो, नोट करो इतना सा, अभी मैं मिलता हूं आपसे। तो चलो फिर भाई नाउन का अगला काम देख लेते हैं। देखो यहां पर डेड है भाई, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, नेक्स्ट काम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। अब ये विवाद है कि भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, बनेगा तो तब, ये भी समझ लेंगे अभी। अब एक बात समझो, अब खुद बताओ कि इज एम आर, ठीक है, वॉज वर, ठीक है, ये काम क्या क्या कर सकती हैं? इज एम आर, वॉज वर क्या क्या काम कर सकती हैं? किसी की हेल्पिंग वर्ब, मतलब इस सेंटेंस को आप पढ़ना, अंकित इज सिंगिंग ए सॉन्ग। भाई अब इतना तो तोड़ना आ गया ना कि सिंगिंग क्या है, यहां पर एक्शन वर्ब क्या हो रही है? सिंगिंग। एक्शन क्या हो रही है दोस्त? सिंगिंग। तो सिंगिंग क्या हो गया? वर्ब हो गई, और वो भी मेन वर्ब हो गई भाई, मेन वर्ब। ठीक है ना, वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन होगी? सिंगिंग। अब इसको गाने वाला कौन है? अंकित। तो अंकित कौन हो गया दोस्त? सब्जेक्ट हो गया। अब इसको अंकित इज सिंगिंग व्हाट, अंकित इज सिंगिंग व्हाट, अगर व्हाट से आंसर मिल रहा है सॉन्ग, तो सॉन्ग अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब बताओ ये इज, जो इज विवादित पड़ी है क्या है? ये यहां पर है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ये क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब। अब समझना, इसे भी तोड़ लेते हैं। चलो मैंने कह दिया ये है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट ही ले लो अभी तुम, इसे विवादित ही छोड़ो, तब बताऊंगा। अब आप कहोगे, अब समझ लो, आप कहोगे सर यहां पर तो आपने इज को बना दिया हेल्पिंग वर्ब, यहां पर मेरे भाई इज को बना दिया मेन वर्ब, ये क्या फंडा चल रहा है? मतलब ये मतलब क्या चल रहा है? कहीं तो आप इज को हेल्पिंग वर्ब बना रहे हो, कहीं इज को मेन वर्ब बना रहे हो। ठीक है, यहां आ जाओ, सुनो। देखो एक बी बेस फॉर्म होती है, बी बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म क्या होती है? किसी भी वर्ब की जो पहली स्टार्टिंग होती है। ठीक है, जैसे सिंग है, सिंग की, गाने की बेस फॉर्म क्या होगी? सिंग। बेस फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखना, बेस फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सिंग, और बेस फॉर्म भी क्या हो गई? सिंग। वैसे ही एक बेस फॉर्म है बी, तो याद रखना दोस्त, बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की हमेशा फॉर्म चलती है ना, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? इज एम आर दोस्त। बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉज वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? थर्ड फॉर्म होगी बीन। बी की फोर्थ फॉर्म, इसे या तो कुछ राइटर फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, या हम इसे बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो, ज्यादातर तो मैं प्रेफर करता हूं वर्ब की फोर्थ फॉर्म से। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में ऐसे प्रेफर करता हूं कि वर्ब में एस और ईएस लगाकर उसे मैं वर्ब की
फिफ्थ फॉर्म से प्रेजेंट कर देता हूं। तो लौट कर यहीं आते हैं। देखो बी सुना होगा आपने, इस बात को आप याद कर लो। देखो कुछ तो थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं हर एक बात का आपको लॉजिक दूंगा कि ये सब्जेक्ट है तो क्यों है, यहां ये वर्ब है तो क्यों है, ठीक है। लेकिन कुछ बात जो है वो आपको याद करनी दोस्त पड़ेगी। यहां पर देखो बी की फॉर्म इज एम आर, वॉज वर्ब, बीइंग अब बीइंग। अब सुनो मेन बात, देखो बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। बी की फॉर्म मतलब इज एम आर वॉज वर्ब बीइंग और बीइंग, इज एम आर वॉज वर्ब बीइंग और बीइंग। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब बनना और एक मेन वर्ब बनना। लिखना हो तो लिख लो कि बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना और लिंकिंग वर्ब बनना। यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा मेरे भाई, नोट में डाल लो इसको। लेकिन इतने बार आएगा आपको खुद ही रट जाएगा कि बी की फॉर्म दो काम करेंगी, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना, ठीक है। बी की फॉर्म दो काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। अब सुनो ये सेंटेंस तो क्लियर है ना। बी की फॉर्म यहां पर हेल्पिंग वर्ब बन रही है, यहां पर मेन वर्ब बन रही है। अब हटाओ इसे, देखो सचिन इज ए टीचर। अब बताओ यहां पर कोई एक्शन हो रहा है, यहां पर कोई एक्शन हो रहा है। अब सर पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये मेन वर्ब है कब ये हेल्पिंग वर्ब है। भाई लॉजिक की बात है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है कब मेन वर्ब है? ऐसे पता चलेगा। सुनो इस सेंटेंस को पढ़ो आप, सचिन इज ए टीचर, और इस सेंटेंस को पढ़ो अंकित इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, अंकित की जगह आप शिवम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन इज ए टीचर और वहीं अंकित इज सिंगिंग ए सॉन्ग। दोनों सेंटेंस को पढ़ो, कुछ ना कुछ तो अंतर समझ में आ रहा होगा। आई होप बिल्कुल ना पढ़े हो आप, लेकिन कुछ तो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर क्या कोई एक्शन हो रहा है, मतलब कोई काम ऐसा हो रहा है। यहां पर मुझे काम दिख रहा है कि गाने का हो रहा है, ठीक, यहां पर काम गाने का हो रहा है। मुझे यहां बताओ कि कोई भी काम हो रहा है। यहां तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि शिवम एक अध्यापक है, शिवम इज ए टीचर, वो भी मेरा फ्रेंड भी है, तो शिवम इज ए टीचर। समझ रहे हो ना, यहां पर कोई काम नहीं हो रहा। अब बस बात आ गई, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम तब करेगी जब कोई भी एक्शन ना हो रहा हो। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम तब करेगी जब कोई एक्शन ना हो रहा हो। भाई जब कोई एक्शन ना हो रहा हो, ठीक, तब बी की फॉर्म हमेशा किसका काम करेगी? मेन वर्ब का। तो मैं लिख दूं बी की फॉर्म मेन वर्ब का। अगर एक्शन वर्ब आ रही होगी, अगर एक्शन वर्ब आ रही होगी तो, और उससे पहले एज एम आर हो, तो वो किसका काम कर देगी? किसका काम? हेल्पिंग वर्ब का। भाई बिल्कुल इजी है ना। अगर तुम्हें मेन वर्ब एक्शन वर्ब दिख जाए जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, उससे पहले इज एम आर वॉज वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर देंगी। अगर दोस्त यहां पर तुम्हें एक्शन वर्ब ना दिखे, तब मैं कह दूंगा कि ये मेन वर्ब का काम कर देगी, ठीक है। अब याद रखना, शिवम तो अपना सब्जेक्ट है ही, तुम कहां जा रहे? सब्जेक्ट। अब देखो थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाते हैं कि देखो जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर दें, जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर दें, तब उनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी को कहते हैं दोस्त सब्जेक्ट। एससी लिख दे रहा मैं, ठीक है, एससी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये आप जब एक्टिव पैसिव पढ़ोगे ना, अगर मैं इसका दे दूं तो आप बताओ कैसे करोगे? भाई हम एक्टिव पैसिव जनरली शॉर्ट फॉर्म जरा से बता रहा हूं, ठिशक्यों करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे ले जाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ले जाते हैं। बताओ इसे टीचर को ले जाओगे? टीचर को सब्जेक्ट के, तो वहां पर अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़े हो जरा से भी, 9th 10th यार पास करके आए हो तो पढ़े तो होंगे। हम क्या करते थे, यहां से इसको यहां ले जाते थे, इसको यहां ले जाते थे। क्या ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है ना जी। अब इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को थोड़ी मैं आगे ले जाऊंगा। मैं तो एक्टिव पैसिव में क्या करता था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाता था, सब्जेक्ट को पीछे जाके ऑब्जेक्ट बनाता था, ठीक है। चलो वो बात नहीं कर लेंगे, अभी यहां पे आ जाओ। जब अभी क्या पढ़ा रहा था यार, हाँ देखो अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर दें, तो उनके बाद क्या नहीं आते? उनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आते। क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उनके बाद हमेशा क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया यहां पर? टीचर। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करते तो उनके बाद ही हमेशा कौन होते हैं? सब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक काम और पढ़ लिया कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो बनता है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, बस इसे बिगाड़ते हैं, एक और बात थोड़ी सी देख लेते हैं हम। देखो अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम क्या करते हैं, काम करते हैं नाउन का, ठीक, नाउन का, प्रोनाउन का, ठीक। अभी यहां पर ये टीचर एक नाउन है, ब्रैकेट में डाल दे रहा दोस्त। देखो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैथ में सुने होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, पूरक कोण, पूरक ही कोण होते हैं, पूरक ही कोण होते हैं ना, हाँ। तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब पूरा करते हैं, ठीक। अगर एक एंगल में 70 का देता हूं तो दूसरा 180 माइनस 70 करके होता है कुछ, यही है, हाँ। तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करते हैं। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसी ना किसी के बारे में कुछ बताएगा भाई। ये टीचर जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता है। भाई नाम से पता चल रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को पूरा करो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताओ। तो ये टीचर है, कौन है, टीचर है, कौन है, शिवम है। बात समझ में आ रही है। तो लॉजिक ये है कि जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करते हैं तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आ रहा होगा, सब्जेक्ट के लिए आ रहा होगा। क्लियर, ओके। तो चलो फिर यहां तक देखो मैंने क्लियर करा दिया है। अब कल हम अपना प्रोनाउन चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है। कल के कल मैं प्रोनाउन की वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव। तो बेसिक एक एक लेक्चर में, इसकी 2 हो गई, एक एक लेक्चर में हम क्या करेंगे, सारे बेसिक पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका डिटेल चैप्टर चलेगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर लो भाई।